आजाद कश्मीर, जिसे कुदरती हुस्न का खजाना कहा जाता है, दुनिया भर में अपने दिलकश मनाजिर की वजह से मशहूर है, लेकिन यहाँ के कुछ इलाके अब भी सयाहों की नजरों से ओझल हैं। इन्हीं में एक छुपा हुआ गौहर सरकोट है। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये मुकाम अपने फितरी हुस्न और पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। शहीद गली तक पहुंचने का सफर इंतहाई दिलकश मनाजिर से भरपूर है। कुशादा और पुख्ता सड़कों के साथ बल खाते हुए पहाड़ी रास्ते, कुदरत के शाहकार दरख्त और गहरी वादियां हर कदम पर आपके दिल को मोह लेती हैं। यहाँ की फिजा में एक अजीब सी ताजगी और सुकून है जो आपको शहरी जिंदगी की हंगामा खेजी से दूर ले जाती है। शहीद गली का मंजर हर किसी को अपने सहर में जकड़ लेता है। यहाँ से 16 किलोमीटर आगे सरकोट का सफर सयाहों के लिए एक और यादगार मरहला है। बलखाती सड़कें और देवदार के घने जंगलात के बीच गुजरता ये सफर कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। मैं बेसिकली हूँ लाहौर से आया हूँ इस एरिया को एक्सप्लोर करने ना। और ये एरिया इस टाइम हम जहाँ खड़े हैं ये है सिरीकोट। माशाल्लाह जब तक जितने भी हम पीछे से व्यूज देखने आए हैं ना, ये हमें सबसे नेचुरल और अच्छा व्यू लगा। सरकोट सतह समुंदर से 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ के चारों तरफ देवदार के जंगलात और सरसब्ज मैदान एक ख्वाबनाक मंजर पेश करते हैं। ये मुकाम आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़या है और अपनी जोग्राफियाई अहमियत के साथ साथ कुदरती हुस्न के लिहाज से भी मुनफरिद है। यहाँ का मैं रहायशी हूँ, यहाँ छोटा सा बड़ा हुआ हूँ। अभी ये हमारे बाप दादा की जमीनें हैं और यहाँ गढ़ी हबीबुल्लाह से मुजफ्फराबाद से सबसे करीब जो है पॉइंट जो ये सिर्फ रोड सही ना होने की वजह से काफी लोग बेचारे नहीं आ पाते। लेकिन हमारी गुजारिश है कि रोड जल्द से जल्द, 1-2 साल पहले कोई काम स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर जो है कोई रुक गया जंगलात की वजह से या और कोई मामले की वजह से। लेकिन अभी जो है कम से कम इनको चाहिए कि ये मसले को क्लियर करें। अभी भी परेशानी है, ये हमने मकान यहाँ बनाया है तो कम से कम जो चीज हम 5,000 रुपए की वहां से लेके आते हैं तो 5,000 रुपए हमें किराया देना पड़ता है। सरकोट का रास्ता चढ़ाई और बलखाते पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल है। मुकामी ड्राइवर्स न सिर्फ इलाके से वाकिफ हैं बल्कि सयाहों को महफूज और यादगार सफर फराहम करते हैं। ये रास्ता खुद में एक हैरान कुन मुहिम है। शहीद गली का रहने वाला हूँ और यहाँ पे टूरिस्ट को लाता हूँ शहीद गली से सिरीकोट के मुकाम पर। तो रास्ता बहुत ख़राब है, हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से जो है ना रास्ता इतना ख़राब है कि एक तो हमारी गाड़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पे खचक जाती हैं, बिल्कुल इतना काम निकालती हैं कि वो किराए में कुछ मतलब कि पले ही नहीं पड़ता। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमती अहकाम से भी, जो बाला अहकाम हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड के हवाले से कुछ करें, रोड को बेहतर बनाएं ताकि जो है ना टूरिज्म को भी यहाँ पे फ़रोग मिले और हम लोगों के कारोबार में भी हम लोगों को फ़ायदा हो। सरकोट में सयाहों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता मेहमान खाने भी मौजूद हैं जो कुदरती माहौल में सुकून और आराम फराहम करते हैं। यहाँ सयाहों को एक पुरसुकून क़याम का मौका मिलता है जहाँ वो फितरत के करीब रहकर हर लम्हे का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर महकमे को देखा जाए ना तो उनकी कंट्रीब्यूशन 0 है। अफसोस का मकाम यही है कि मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे बड़े ताल्लुकात भी मौजूद हैं लेकिन उनका जो रिस्पांस मिलता है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मैदान है, मैदान जो है इसका मालिक जो है वो हमारा डैम है। तो उनकी यहाँ पे 23 कनाल जमीन है तो 23 कनाल जमीन की वो हिफाजत भी नहीं कर रहे। चाहे जाए कि ग्राउंड में जो चीजें जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है इसमें अगर लोगों की मलकीती रकबे है तो उनको चाहिए कि इनको मुआवजे, माकूल मुआवजे दे के तो इनसे ले लें और ताकि मुस्तकबिल में यहाँ पे तामीरात न हो सके। इन्वेस्टर की तो यहाँ पे बहुत गुंजाइश मौजूद है लेकिन इन्वेस्टर इसी सूरत में आ सकता है यहाँ पे कि ये जो लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं ये उनको लेके आए। वाकई देखें ना, अगर जमीन नहीं है लोगों के पास, उनके लेने के लिए नहीं है तो इन्वेस्टर आके सड़क पे तो नहीं बैठ सकता। उसको तामीरात के लिए जगह चाहिए, प्लान चाहिए,
और उसके अलावा अभी पानी का इशू है, जो पानी है वो मतलब है हमारा सबसे बड़ा इशू पानी है, वो आ जाए तो तब ये शहर आबाद होगा। हुकूमत भी इस इलाके की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है ताकि सरकोट को एक जदीद सियाहती मुकाम बनाया जा सके। सड़कों की बेहतरी और दीगर सहूलियात की फराहमी से यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए अमली इकदामात उठाए जा रहे हैं। सिरीकोट जो है मुजफ्फराबाद के उन सियाहती मकामात में शामिल है जो जहाँ पर सियाहों की एक बड़ी तादाद जाना चाहती है, और लेकिन जो इशू आ रहा है वो वहाँ पे जो कच्चा ट्रैक है वहाँ पे अभी तक रोड जो है पक्की नहीं हुई। तो सिरीकोट एक मेडो है, एक मैदान है जिसके चारों अतराफ जंगल है, मुख्तलिफ देवदार के जंगल हैं, कायल के हैं। तो आज़ाद कश्मीर में वैसे भी जो सरसब्ज वादियाँ हैं वो सियाहों के लिए एक दिलचस्पी का बायस हैं, कशिश का बायस हैं। तो सिरीकोट भी उनमें से एक है। जहाँ तक सिरीकोट की डेवलपमेंट का ताल्लुक है तो हमारे जो नेक्स्ट जो प्लान हैं, जो नेक्स्ट जो मंसूबे हैं उनमें सिरीकोट शामिल है। बेसिकली जो रास्ता है, जो लिंक रोड है, वो जो हमारा PWD का डिपार्टमेंट है वो देखता है। तो हमने रिक्वेस्ट की है PWD डिपार्टमेंट से कि सिरीकोट की जो सियाहती अहमियत है, जो उसकी अट्रैक्शन है सियाहों के हवाले से, उससे सियाहों को मुस्तफीद होने के लिए ये जो लिंक रोड है इसको पक्का किया जाए। सरकोट आजाद कश्मीर का एक छुपा हुआ हुस्न न सिर्फ कुदरत की बेपनाह खूबसूरती का मजहर है बल्कि सुकून और इत्मीनान का एक मरकज भी है। ये वो मुकाम है जहाँ पर आने वाला कुदरत की खामोश जुबान में बोलती दास्तानों से महजूज होता है और यहाँ से हमेशा के लिए दिल में एक याद लेकर लौटता है।